हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं वीएमवेयर के बारे में। और वीएमवेयर में डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से आप डीआरएस सर्विस को इस्टेब्लिश करते हैं, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, स्टेप देखेंगे। और साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि डीआरएस क्यों हम इस्तेमाल करते हैं रियल इन्वायरमेंट में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डीआरएस के केस में, और टाइप्स ऑफ डीआरएस कितने तरीके के होते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर एजेंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमने अभी अपने पास ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर रखा है। ये वीएमवेयर का ऑनलाइन पोर्टल है। ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बना रखी है। अगर आपके पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की दिक्कत है, आपके लैपटॉप में उतना कॉन्फ़िगरेशन है नहीं रैम और सीपीयू का, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल हैं वीएमवेयर से रिलेटेड, वो सभी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एक्चुअली हमारे पास जो सेटअप है उस सेटअप की डिटेल बता देते हैं, और साथ ही साथ डीआरएस का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अपने पास एक डेटा सेंटर है, ठीक है, डेटा स्टोर है बेसिकली। और इस डेटा स्टोर में हमने एक क्लस्टर अटैच कर रखा है। सो दिस इज आवर क्लस्टर। और क्लस्टर में हमने दो डिफरेंट ESXi होस्ट को अटैच कर रखा है, ठीक है। ESXi होस्ट 1 और ESXi होस्ट 2। दो ESXi होस्ट इसमें हमने अटैच कर रखा है। ये अपने पास हो गया क्लस्टर, ठीक है। ये हो गया डेटा स्टोर, डेटा सेंटर सॉरी, ठीक है। ये अपने पास हो गए होस्ट की बात। ये दोनों क्या है अपने पास, ESXi होस्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है डीआरएस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्स शेड्यूलर। तो प्रैक्टिकल तो देखेंगे ही देखेंगे, बट साथ ही साथ हमारी थ्योरेटिकल पार्ट पे बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर डीआरएस सर्विस इन वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज़ तो डी आर एस इज़ अ सर्विस विच इज़ अवेलेबल इन क्लस्टर, ठीक है ना। डीआरएस अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको अपने इन्वायरमेंट में क्लस्टर को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डीआरएस का जो ऑप्शन मिलेगा वो क्लस्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है। काम क्या होता है डीआरएस का, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं दो ESXi का। ये जो अपने पास ESXi होस्ट है ना, इन्हीं ESXi के बिहाफ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये अपने पास ESXi होस्ट 1 है और दूसरा ये ESXi होस्ट 2 है, ठीक है। ये दो अलग अलग ESXi होस्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे डीआरएस क्या रोल प्ले करेगा, डीआरएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। छोटा सा एग्जांपल, एज वी नो दैट जब भी आप इन्वायरमेंट में वीएमवेयर सेटअप करते हैं, ESXi सेटअप करते हैं, तो इसकी एक कैपेसिटी होगी, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि आपने डिसाइड कर लिया 32 की रैम लगा देते हैं, 4 कोर का CPU लगा देते हैं, 1 TB की हार्ड डिस्क लगा देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अवर ESXi। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस ESXi होस्ट की जो टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी है वो है 10 VMs को कंटेन करने की, ठीक है। बिल्कुल बेस से समझा रहे हैं आपको, 10 वर्चुअल मशीन कंटेन करने की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और सेम इस पे भी अपने पास 10 VMs क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट की जा सकती है। ये मैक्स लिमिट की बात कर लेते हैं। मतलब अगर आप 10 VM क्रिएट करके टर्न ऑन कर देंगे तो आपका जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 100% चला जाएगा, क्योंकि यू नो दैट कि इसके ऊपर अगर जो भी VM बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ESXi के हार्डवेयर को ही कंज्यूम करने का काम करता है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके ESXi की कैपेसिटी है 10 वर्चुअल मशीन, और आपने इसमें बना दिया अभी तक 8 VM आपने इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। आपने इसमें नंबर ऑफ VMs जो है बना दी 8, ठीक है। और इस ESXi में अभी आपने नंबर ऑफ VM आपने कितनी क्रिएट कर रखी है, 4 वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर रखी है, ठीक है। और जैसे ही आपने 8 वर्चुअल मशीन ये क्रिएट किया आपने ESXi होस्ट 1 के ऊपर ना, आप देख रहे हो कि आपका जो CPU का यूसेज है, जो इस ESXi होस्ट की CPU का यूसेज और रैम का जो यूसेज है वो लगभग 70% प्लस जा रहा है, 75% प्लस जा रहा है। हर एक वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन करने के बाद आपके जो CPU का कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं 75% प्लस जा रहा है, राइट। वो लिमिट आप सेट कर सकते हैं डीआरएस के केस में। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लिमिट डिसाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इसका जो CPU का कंजप्शन है ना, CPU का जो यूसेज है वो 75% प्लस जा रहा है, और ये कंटिन्यू 75% प्लस है। तो डीआरएस क्या करेगा, डीआरएस की सर्विस क्या करेगी, इसमें से एक VM रैंडमली, कई तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक क्या होता है, पार्सली क्या होता है, या फुली ऑटोमेटिक या मैनुअल क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्या करेगा, डीआरएस क्या करेगा, एक VM को यहाँ से उठाएगा
और दूसरे ESXi में अपने आप ट्रांसफर कर देगा। मतलब ये इंतजार नहीं करेगा कि ESXi डाउन हो तब ये VM को ट्रांसफर करें। ये आपके CPU के कंजप्शन के ऊपर, मीन्स लोड के ऊपर, जितना ज़्यादा लोड आपके ESXi होस्ट पे जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये VM को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा दूसरे ESXi होस्ट के ऊपर, ताकि इसका जो CPU कंजप्शन है वो 75% के नीचे आ सके और हर एक वर्चुअल मशीन अच्छे से टास्क परफॉर्म कर पाए, राइट। तो जैसे जैसे ये लोड बढ़ता जाएगा आपकी VM को ये क्या करेगा, ट्रांसफर करता जाएगा, माइग्रेट करता जाएगा दूसरे ESXi होस्ट के अंदर। दिस इज द वर्क ऑफ DRS। ये DRS का काम होता है। इसमें ESXi डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके ऊपर जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा, 75% के प्लस अगर लोड जा रहा है CPU का, तो ये आपकी VM को उठाएगा और दूसरे ESXi होस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। दूसरा, अगर हम बात करें DRS के टाइप्स की, तो DRS के टाइप की अगर हम बात करें तो DRS बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है मैनुअल, ठीक है। दूसरा आपका पार्शली, और तीसरा है अपने पास फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं, पार्शली, मैनुअल, पार्शली और फुल्ली ऑटोमेटिक। तो बेसिकली एज पर द नेम सजेस्ट, मैनुअल के केस में क्या होगा, ये सिर्फ आपको बता देगा कि आपके CPU का कंजप्शन जो है हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे कुछ वर्चुअल मशीन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे इसमें एरर आ गया, आपको मार्क्स दिखने लगा कि इसमें येलो मार्क्स आ गया कि हाँ CPU कंजप्शन होने की वजह से ये VM जो है प्रॉपर तरीके से टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस VM को मैनुअली सेलेक्ट करें और अपने ESXi जो इन्वायरमेंट में अलग अलग ESXi होस्ट हैं, इस VM को दूसरे ESXi में ट्रांसफ़र करें। मीन्स ये आपको मैनुअल टास्क परफॉर्म करेगा। ये आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा कि CPU का कंजप्शन है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से आपकी VM जो है प्रॉपर काम करना बंद कर रही है। सेकेंड, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैनुअल की बात कर रहे हैं, जो हम मैनुअल DRS की बात करें, ये किस केस में होगा। बेसिकली इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है जब आपके पास मल्टीपल ESXi है और आप कंफ्यूज है कि किस में रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिक के केस में रेंडमली वो माइग्रेट कर देगा किसी भी ESXi होस्ट के अंदर, ठीक है। जब आपके पास मल्टीपल ESXi होस्ट है और आप अपने VM को सेलेक्टेड ESXi में मूव कराना चाहते हैं, तब हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं मैनुअल का, ठीक है। सेकेंड बात कर लेते हैं पार्शली का, ठीक है। तो पार्शली के केस में, पार्शली में क्या होता है कि आपका मीन्स सेमी सेमी ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो। सेमी ऑटोमेटिक के केस में क्या होता है कि आपकी VM जो जो इम्पैक्ट हो रही है, आपके CPU कंजप्शन हाई होने की वजह से जो जो इम्पैक्ट हो रही है वो हाईलाइट हो जाएंगे, वो हाईलाइट हो जाएंगी और आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा कि ये VM को हमको माइग्रेट करना है और फिर वो रेंडमली एक ESXi होस्ट में मूव कर जाएंगे। फुल्ली ऑटोमेटिक की बात करें, ठीक है, अगर आप कोई टास्क अपनी तरफ से नहीं परफॉर्म करना चाहते हैं इसके DRS के केस में, तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, अपने आप किसी भी VM को ये सेलेक्ट करेगा, किसी भी VM को ये सेलेक्ट करेगा और दूसरे ESXi में मूव कर देगा, ताकि ये जो CPU कंजप्शन है 75% ये लेस हो सके और आपके जो बाकी के सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से टास्क परफॉर्म कर पाए। तो ये तो बात होगी थेरोटिकल की कि इस केस में अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो लोड के अकॉर्डिंग ये आपकी VM को माइग्रेट करने का काम करेगा दूसरी ESXi में। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल के केस में ये अपने पास पेज है और इसमें हमने क्या कर रखा है, ये अपने पास डेटा स्टोर है, ठीक है। ये जो आपका रीजन A01 ये अपने पास डेटा स्टोर है। उसके बाद ये अपने पास क्लस्टर है, सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ द क्लस्टर। और इस क्लस्टर के अंदर देखो 2 ESXi होस्ट अवेलेबल है, दोनों नॉर्मल है। एक का CPU कंजप्शन जो है 14% जो है, एक का 1%, दूसरे का जो है 0%, क्योंकि अभी कोई भी VM हमने इसके अंदर की टर्न ऑन नहीं की, तो अभी VM टर्न ऑन करेंगे लोड बढ़ाने के लिए। ESXi होस्ट है 2 और VM की बात कर लें तो वर्चुअल मशीन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लगभग 6 वर्चुअल मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों ESXi होस्ट को मिला करके। चलिए ESXi 1 में देख लेते हैं कितनी VMs हैं। ESXi होस्ट में टोटल नंबर ऑफ VM 5 है और ESXi 2 में जो वर्चुअल मशीन है वो सिर्फ एक VM अवेलेबल है, करेक्ट। तो यहाँ पर DRS कॉन्फ़िगर करते हैं। DRS का काम कैसे टास्क परफॉर्म होगा। आप अपने क्लस्टर पे राइट क्लिक कर दो, सिंपल सा क्लस्टर के ऊपर राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा, HA यानी अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी
और ये अपने पास DRS का ऑप्शन आ गया। DRS के ऑप्शन में आप देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, कॉन्फ़िगर का है, परमिशन का है, होस्ट का है, सेपरेट सॉरी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। आप इसको करिए एडिट पे क्लिक। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये आपको मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेशन, एडिशनल ऑप्शन, पावर मैनेजमेंट, एडवांस ऑप्शन, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले आप DRS को करो टर्न ऑन। आप यहाँ पे क्लिक किए, अभी आप देखिए ग्रीन हो गया, इट मीन्स दैट आपने DRS की सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है। नाउ हमने बात की थी ना पार्शली और फुल्ली ऑटोमेटिक और मैनुअल के बारे में, तो आप यहाँ पे ऑटोमेशन लेवल चेक करिए। तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, मैनुअल, पार्शली ऑटोमेटेड और फुल्ली ऑटोमेटेड। तो जिसकी थ्योरेटिकल पार्ट हमने देख लिए हैं ऑलरेडी। अब अगर हम बात करते हैं मैनुअल के केस में, तो मैनुअल के केस में क्या होगा, यू नो दैट कि आपको अपने अकॉर्डिंग ESXi होस्ट के अंदर जो VM है उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप ऑटोमेटिक करते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक करते हैं और इसको केवल एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, DRS को आप एक्टिवेट कर देते हैं, तो नो नीड टू डू एनीथिंग। आप इसको कर दो ओके, DRS आपका हो जाएगा एक्टिवेट, टर्न ऑन हो चुका है DRS अपने पास। नाउ फुल्ली ऑटोमेटेड इसकी डिटेल्स है, ठीक है। पावर मैनेजमेंट में व्हाट यू वांट टू डू मीन्स आप चाहते हो कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है माइग्रेट होने पे टर्न ऑन हो जाए या फिर ऑफ रहे, तो आप ये सारी सेटिंग्स यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चलते हैं, क्योंकि सेकेंड भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने इसमें DRS ऑन किया। अब आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए ESXi होस्ट के अंदर, ESXi होस्ट 1 के अंदर जो VMs है ना, उनको आप फटाफट टर्न ऑन करते जाओ। और टर्न ऑन करने के बाद इसके ऊपर जो जितना ज़्यादा लोड दोगे ना, लोड के अकॉर्डिंग फिर वो आपकी VM को माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा। नंबर ऑफ VM कितनी है, 5 वर्चुअल मशीन है। और ESXi होस्ट के ऊपर कितनी VM है, नंबर ऑफ VM, सिंगल VM अवेलेबल है। तो जो ESXi होस्ट के अंदर है ना VM, इनको हम टर्न ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक VM को टर्न ऑन कर देते हैं ताकि अपने ESXi होस्ट के ऊपर लोड पड़ सके। और उसी लोड के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि DRS हमारा टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं। चलिए अब आप अपने क्लस्टर पे क्लिक करिए और यहाँ पे हम देखते हैं कि होस्ट की कंडीशन क्या है। हमें ये जो लोड है ना, इस लोड को इंक्रीज करना है, जो ये CPU का कंजप्शन है इसको इंक्रीज करना है एनी हाउ। ठीक है, कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम इसको यूज़ करेंगे इस VM ESXi होस्ट को, तो ये अपने आप VM को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगी। यस, अब आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी VMs थी, 5 वर्चुअल मशीन थी। अभी कितनी बची हैं, 3 बची हैं, क्योंकि ESXi होस्ट 2 में 2 वर्चुअल मशीन अपने आप, एक वर्चुअल मशीन मूव हो गई, एक क्यू में है। टोटल नंबर ऑफ VM अपने पास थी 6, जिसमें से पहले पे आई थिंक 4 और दूसरे पे एक वर्चुअल मशीन थी, सॉरी 5 थी। और अभी अपने पास कितनी VM बची यहाँ पे, 4 इस पे थी, 5 थी आई थिंक। और अभी कितनी बची, 4 बची। और दूसरे वाले ESXi होस्ट पे 2 वर्चुअल मशीन रन कर रही हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे लोड बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते जाएंगे, आपके ESXi होस्ट 2 के ऊपर VM अपने आप माइग्रेट होती जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट VMware DRS सर्विस, जिसके केस में फुल्ली ऑटोमेटिक का हमने इस्तेमाल किया और अपने VM को ESXi के होस्ट के ऊपर फुल्ली ऑटोमेटिक के थ्रू DRS को कॉन्फ़िगर किया और ये अपने आप VMs को माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा विद प्रैक्टिकल। और अपनी तरफ से भी टास्क परफॉर्म करिए, बिकॉज ये फ्री लैब है, आप अपना केवल अकाउंट साइन अप कर लीजिए इस पर, और अपने जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं VMware के वर्चुअलाइजेशन के, वो आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
तो डन करते हैं अभी के लिए। और हाँ, फाइनल बात ये है कि अगर आप पूरी सीरीज को आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हो ताकि वो VMware वर्चुअलाइजेशन पे अपना कैरियर बना सके, राइट। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं और भी टेक्नोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।